एक संत वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से आगे चला जा रहा था कि इस संत ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। संत कुछ खाना चाहते थे लेकिन संत के पास पैसे नहीं थे। लेकिन नेक दिल हलवाई ने एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे चल दिया। और साधु मस्ती में बारिश के पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा था। एक बार इस मस्त संत ने बारिश के पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और उस युवती के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और एक जोरदार थप्पड़ संत के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा संत थप्पड़ के ताप न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ नीचे जा पड़ा। युवक ने जब संत को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े संत ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़। यह कहता हुआ फिर एक बार वो अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा मस्ती में अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया और अपने घर के सामने रुक गए। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी और अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए उसके पति की ओर लपके। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ लोगों ने दूर से आते संत बाबा को देखा तो आपस में कानाफुसली होने लगी कि निश्चित रूप से इस संत बाबा ने थप्पड़ खाकर श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर प्राण निकलना अचंभे की बात लगती है। कुछ मन चले युवकों ने यह बात सुनकर संत को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल थप्पड़ के कारण एक युवा को श्राप दे बैठे। संत कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब संत ने कहा कि आप में से कोई इस पूरी घटना का गवाह मौजूद है? तभी एक युवक आगे बढ़कर बोला कि हाँ मैं हूं। साधु ने अगला सवाल किया,